काफी रहमत अल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर दूध पीने वाला बच्चा माँ की गोद में पेशाब करे वो बेटा है, और बदन में पेशाब नहीं लगा, कपड़े में पेशाब है, तो कपड़ा उतारने की ज़रूरत नहीं है। एक मुट्ठी पानी लिया मारा, दो मुट्ठी पानी लिया मारा, गार लिया झाड़ लिया, कपड़ा पाक हो जाएगा। बेटा अगर पेशाब करे, दूध पीता बच्चा, इमाम शाफी फरमाते। लेकिन अगर दूध पीने वाली बेटी है, माँ की गोद में पेशाब करे, बाप की गोद में पेशाब करे और बदन में पेशाब ना लगे, सिर्फ कपड़े ही में पेशाब है, फिर भी एक मुट्ठी दो मुट्ठी पानी मार लेने से कपड़ा पाक नहीं होगा। कपड़ा उतारना पड़ेगा, दाग धब्बे छोड़ाने पड़ेंगे, बदबू निकालनी पड़ेगी, गारना और निचोड़ना पड़ेगा, तब मुकम्मल कपड़ा पाक होगा। देखिए नुक्ता, बेटा पेशाब करे मेहनत नहीं है, थोड़ी सी मेहनत में कपड़ा पाक। बेटी पेशाब करे दुनिया भर की मुसीबत, मोटा मोटी पाक करने से कपड़ा पाक नहीं, कपड़ा उतारना पड़ेगा। देखिए कितनी मेहनत। पालन हक्कानी ने यहाँ से नुक्ता निकाला, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। पालन हक्कानी ने फरमाया, जिस तरह बेटे की पेशाब को पाक करने में मेहनत नहीं है, उसी तरह बेटे की तालीम पर ज़्यादा मेहनत नहीं है। जिस तरह बेटी के पेशाब करने में ज़्यादा मेहनत है, उसी तरह बेटे से ज़्यादा बेटी की तालीम पर मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? बेटी 4 मंजिल में पहुंचती है। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। जब आपने बेटे से ज़्यादा बेटी को तालीम दी, यही बेटी आगे चल करके अच्छी बीवी होगी, यही बेटी आगे चल करके अच्छी माँ होगी, यही बेटी आगे चल करके अच्छी सास होगी। मर्द पढ़ता है, अकेला मर्द पढ़ता है, औरत पढ़ती है, सारा खानदान पढ़ता है। सच है। माँ इधर है, बाप इधर है, बीच में बच्चा खड़ा है। माँ मुसलमान है, बाप मुसलमान नहीं है। माँ कह रही है बेटा कलमा पढ़ ले, मेरी तरह मुसलमान हो जा। बाप कह रहा बेटा भूल से कलमा मत पढ़ना, जैसे मैं मुसलमान नहीं तुम भी मुसलमान मत होना। बेटा कभी माँ को देख रहा, कभी बाप को देख रहा, कभी माँ को देख रहा, कभी बाप को देख रहा। माँ का जादू चल गया, बेटा कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटी के पास बाप आया, बेटी ने बिस्तर समेट लिया, यूं समेट करके यूं इधर रख दिया। तो बाप ने कहा कि बेटी मैं आया तुम्हारे घर पे, तुमने मुझे बैठने के लिए बिस्तर नहीं समेटा, खोला, तुमने समेट दिया। ये बताओ कि ये बिस्तर मेरे लायक नहीं है या मैं इस बिस्तर के लायक नहीं हूं? कहा कि अब्बा ये रसूलुल्लाह का बिस्तर है, आप रसूलुल्लाह के दुश्मन हो, इस बिस्तर के लायक आप नहीं हो, इसलिए समेट करके उधर रख दिया। बाप के दिल पर ऐसी चोट पड़ी, जो बाप इस्लाम का दुश्मन था, इस्लाम को तलब करने लगा, और तलब में अल्लाह ने इस्लाम की दौलत से मालामाल फरमा दिया। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा, ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही शादी हुई, बीवी का इंतकाल हो गया, कोई कैलेंडर ही नहीं छपा। अब ये सर पकड़ करके बैठ गया कि ज़िंदगी में कभी शादी नहीं करूँगा। बहन को खबर हुई, जल्दी जल्दी आई, कहा भाई साहब क्या इरादा है? जवान हो, अल्लाह ने साथ नहीं दिया ज़िंदगी, बीवी तुम्हारी गुजर गई, साथ नहीं दिया, लेकिन तुम्हारा इरादा क्या है, दूसरी शादी करोगे? तो कहा नहीं करूँगा। कहा नहीं, ये गलती मत करना, तुम जवान हो, दूसरी शादी कर लो। तुम्हारी बहन को पता है, तुम्हें मशवरा दे रही है, बहन के पास तुमसे ज़्यादा इल्म है, तुमको बता रही है दूसरी शादी करो, शौक से करो। अगर तुमको नेक औलाद होगी और फिर वो नेक काम करेगी, तो तुम्हारी औलाद की हर सांस के बदले तुम्हें अल्लाह सदक़े जारिया का सवाब देगा, सदक़े जारिया अता फरमाएगा। अब जिस भाई का इरादा बदल गया, उन्होंने शादी कर ली। एक आखिरी नमूने पर पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ, आप लोग सुनने के लिए यहाँ से लेकर के वहाँ तक तैयार है? दोनों हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। हारून रशीद हज्जाज बिन यूसुफ का दरबार है। एक औरत रोती हुई आई, फरियाद किया कि मेरे 3 आदमी को तुमने गिरफ्तार किया है, मेरी फरियाद है कि तीनों को छोड़ दो। हज्जाज ने कहा मेरे कट्टर दुश्मन है, मैं तीनों को छोड़ नहीं सकता, एक को छोड़ूंगा, 2 को फांसी पर चढ़ा करके रहूँगा, मेरा आखिरी फैसला है। तुमको 5 मिनट का टाइम दिया, जिसको चाहो छोड़ा लो, जिनको चाहो मौत के हवाले कर दो। अब उस औरत ने 5 मिनट में फैसला लिया। क्या फैसला लिया? आपको सुन करके हैरत होगी।
تاریخ میں بہن کا کتنا بڑا کردار ہے یہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد ہم اپنی بہن کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔ بہن پر ستم کرنے والے ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، آپ بہن پر ستم مت کیجیے، کرم کیجیے، اللہ آپ پر مہربان ہوگا۔ دھیان سے سنیے گا۔ اس بہن نے کہا، اے حجاج، تم نے مجھے 5 منٹ کا ٹائم دیا ہے کہ ایک کو بچانا ہے، 2 کو موت کے حوالے کرنا ہے، میرے بھائی کو چھوڑ دو۔ بیٹے کو پھانسی ہو گئی، شوہر کو پھانسی ہو گئی۔ حجاج بن یوسف نے حیرت سے پوچھا، اے عورت، تو نے بیٹے کو نہیں بچایا، بھائی کو بچایا، اس کا کیا راز ہے؟ تم نے بھائی کو بچایا، شوہر کو نہیں بچایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس عورت کا جواب سنیے۔ اس نے کہا، میں جوان ہوں، میری شادی ہو جائے گی، مجھ کو شوہر مل جائے گا، خدا مہربان ہوا مجھ کو بیٹا مل جائے گا، لیکن ماں باپ مر چکے ہیں، بھائی نہیں آئے گا۔ 2 مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ اسکول ہے، اس میں بحالی چل رہی ہے، زنانہ اسکول ہے، لیڈیز کی بحالی چل رہی ہے۔ 7 لڑکی امتحان دینے کے لیے آئی۔ پہلا سوال پوچھا گیا کہ اسلام کے 5 رکن کیا ہیں؟ کسی نے جواب نہیں دیا۔ دوسرا سوال پوچھا، یہ بتاؤ مسلمانوں کے 5 ملک کون کون سے ہیں؟ کسی نے جواب نہیں دیا۔ تیسرا سوال آیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ بتاؤ، کسی نے جواب نہیں دیا۔ چوتھا سوال آیا، تم یہ بتاؤ کہ تسبیح میں 100 دانے کیوں ہوتے ہیں؟ اس کا بھی کسی نے جواب نہیں دیا۔ اور آخری سوال جس کا سب نے تسلی بخش جواب دیا، وہ کیا سوال تھا؟ فلمی 3 ہیرو کے نام بتاؤ، سب نے تسلی بخش جواب دیا۔ بادشاہ کی 4 بیوی تھی۔ بادشاہ کو معلوم کرنا تھا کہ پڑھی لکھی کون ہے، جاہل کون ہے۔ تو بادشاہ بیوی کے پاس آ کر کے کہتا ہے، صبح ہو رہی ہے؟ کہا کہ ہاں ہو رہی۔ کہا کیسے پتہ چلا؟ کہا منہ میں پان تھا، مزہ بدل گیا۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا، پڑھی لکھی ہے۔ دوسری بیوی سے پوچھا کہ صبح ہو رہی؟ کہا ہاں ہو رہی۔ کہا کیسے پتہ چلا؟ کہا لالٹین کی روشنی دھیمی پڑ گئی۔ بڑا خوش ہوا کہ پڑھی لکھی ہے۔ تیسری بیوی سے پوچھا کہ صبح ہو رہی؟ کہا ہاں ہو رہی ہے۔ کہا کیسے پتہ چلا؟ ناک میں جو نت تھی وہ ٹھنڈی پڑ گئی۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا۔ اب آیا 1 نمبر کی جاہل کے پاس، پڑھی لکھی نہیں۔ اس کے پاس آ کر کے پوچھتا ہے کہ صبح ہو رہی؟ کہا کیوں نہیں ہو رہی؟ کہا کیسے پتہ چلا؟ کہ کیسے پتہ نہیں چلے گا؟ جیسے پتہ چلتا ہے پیشاب آ رہا ہے، پخانہ آ رہا ہے، اس سے برابر پتہ چل رہا ہے۔ تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے، دینی ضرور ہے۔ لڑکی جو بے پڑھی ہو تو وہ بے شعور ہے، بے شعور ہے۔ اس نے معاشرت میں سراسر فطور ہے، اور اس میں والدین کا بے شک قصور ہے، بے شک قصور ہے۔